हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। आज के वीडियो में आपको मैं एक बहुत बड़ा खुशखबरी लाया हूँ आपके लिए कि जो एमसीसी का कुछ रिस्पॉन्स आया है, कुछ नोटिस आया है जिसके थ्रू आपको ये थोड़ा-सा आइडिया हो सकता है कि काउंसलिंग में कितना और टाइम लग सकता है, काउंसलिंग स्टार्ट होने में और कितना टाइम लग सकता है, ये चीज़ मैं आज आपको क्लियर करूँगा, ठीक है? पहली बात, दूसरी बात ये है कि ये नोटिस कहना क्या चाह रहा है, बहुत सारे लोगों का डाउट आया था, बहुत सारे लोगों को कमेंट आया था, तो इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बता चुके हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट कि हमारे चैनल पे एक-एक नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? और आपको ये भी जानना ज़रूरी होगा कि ये यूजी सीट्स के लिए जो भी कॉलेजेस होते हैं ना, सबका अपना-अपना सीट होता है, तो वो सीट को दाखिला कराना है, वो सीट को मतलब बताना है कि हम ये एमसीसी काउंसलिंग में कितना कॉलेज कितना सीट कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है? उस कंट्रीब्यूट उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए इंस्टीट्यूट अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए इंस्टीट्यूट को बोला गया है, ठीक है? कि इतना अपना सीट का कंट्रीब्यूशन अपना पूरी तरीके से टाइमली प्रोवाइड करे, ठीक है? उसका लास्ट डेट 16 तारीख तक है, ठीक है? इससे ये तो पता चल जाता है कि 16 से पहले आपका कोई काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होने वाला। जब तक आपको पूरा सीट हर कॉलेज का सीट का डाटा नहीं आ जाता, तब तक कोई काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होने वाला है, ये आप ध्यान में रख लो, ठीक है? काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले एक पूरा सीट का पूरा डाटा आता है, साइट पे अपलोड होगा, वो डाटा के अकॉर्डिंग ही सीट का फिलिंग होता है, ठीक है? ये चीज़ होता है जो कि एमसीसी के थ्रू होता है। तो अभी तक एक और नोटिस आता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, जिसके लिए लगभग 12 से 15 दिन का टाइम देता है बनाने के लिए। तो वो अभी तक नोटिस नहीं आया है। तो वो 12 से 15 दिन आप और एक्स्ट्रा जोड़ के चल लो, ठीक है? तो हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि अगर आज 10 तारीख है, 16 तारीख के 10 दिन और एक्स्ट्रा जोड़ लो, 15 दिन और एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं क्योंकि कम से कम 15 दिन चाहिए रजिस्ट्रेशन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करने के लिए पूरा वेरिफिकेशन करने के लिए, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एमसीसी का जो रजिस्ट्रेशन है, वो स्टार्ट होने का अभी टाइम है, ठीक है? एमसीसी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के लिए अभी थोड़ा-सा टाइम है ना? ठीक है? तो दूसरी बात ये है कि अभी आज 10 जुलाई है, आज 10 जुलाई को डबल बेंच की सुनवाई चल रही है इंदौर हाई कोर्ट में, तो देखते हैं उसका क्या रिज़ल्ट आता है। अगर पॉज़िटिव रिज़ल्ट आया री-नीट को लेकर, तो अपन ये डिसाइड कर पाएँगे कि अगर पॉज़िटिव रिज़ल्ट आता है, तो काउंसलिंग कब तक स्टार्ट हो सकता है? 20 तारीख तक मान के चलो कि 20 तारीख के बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा, ठीक है? अगर मान लो री-नीट कैंसल हो गया, नहीं हुआ, तो उस केस में आपको 5 अगस्त या 1 अगस्त, 2 अगस्त के बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, ये आप मान के चलो। तो इस जुलाई में तो काउंसलिंग नहीं होने वाला है स्टार्ट, ये चीज़ आप अपने दिमाग में फिट कर लो। आपको क्यों ये जानना ज़रूरी है? क्योंकि आपको पूरे तरीके से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, एनसीसी के थ्रू आप अगर काउंसलिंग कर रहे हो खुद से, तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट आपको बना के रखना है। डॉक्यूमेंट का लिस्ट आपके पास होगा, एमसीसी का पिछले साल का देख लोगे तो वही सेम डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होती है, ठीक है? कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट्स होती है जो आपको इस साल बनाना ज़रूरी है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, ये सारा चीज़ को रिन्यू करा के रख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? गैप सर्टिफिकेट हो गया, ये गैप सर्टिफिकेट भी आप बना के रख लो, ठीक है? अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लो, जो भी आपका 11th-12th का मार्कशीट है, वो चीज़ आप देख लो कि आपका मार्कशीट पे आपका नाम गलत तो नहीं है, आपका 10th का मार्कशीट पे नाम थोड़ा-सा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ये सब छोटी-छोटी चीज़ें आप देख लो ताकि आपको कोई बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब चीज़ अगर छोटी-छोटी होती है तो आप डुप्लीकेट मार्कशीट आप बोर्ड से आप मँगवा सकते हो, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो। तो ये सारी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना? दूसरी बात ये है कि अगर हम देखते हैं कि 2024 में क्या हुआ था, 2024 में ये सीट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो अभी जो नोटिस निकली है, ये नोटिस कब हुई थी? ये नोटिस निकली थी 20 जुलाई को, ठीक है? हर साल निकलती है नोटिस, तो 20 जुलाई को निकली थी, उसके बाद काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन का डेट आया था 14 अगस्त से, ठीक है? 20 जुलाई वो था लास्ट डेट, अब 15 दिन और ऐड कर लो, उस समय थोड़ा-सा टाइम लग गया था, तो ये अप्रॉक्स टाइम रहेगा आपको, ठीक है ना? तो 15 के बाद ही मैं मानता हूँ कि कुछ
पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है, ठीक है? तो ये है जिन लोगों का भी सॉरी जिन लोगों का नहीं, कॉलेज वाले अपना सीट का दाखिला वहाँ करेंगे, ठीक है? उसके बाद ही कुछ काउंसलिंग का सारा प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो ये नोटिस था जो कि आज एमसीसी ने रिलीज़ किया है और एक चीज़ और आप देखोगे ना एमसीसी का साइट पूरी तरह से रिन्यू हो चुका है, ठीक है? तो आप मतलब क्या है कि अब पूरी तरीके से एमसीसी रेडी है कि अब काउंसलिंग स्टार्ट होगा। आई होप काउंसलिंग अच्छे तरीके से होगा इस बार, है ना? कोई भी धांधलेबाज़ी तो नहीं होती, है ना? कॉलेजेस में तो इससे रिलेटेड तो आप सतर्क रहें, है ना? तो ये सारा नोटिस था, आप एक बार नोटिस पढ़ लेना, ये इतना काम आपके काम का तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ बताना ज़रूरी है, ताकि आपको थोड़ा-सा एग्ज़ाम के बाद बैठे-बैठे बोर हो गए होगे, बहुत सारा चीज़ एकदम फ्रस्ट्रेशन होने लगता है ना, नीट एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आने का टाइम देरी होता है, फिर उसके बाद तुम्हारा फिर काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा, ये सब सारी चीज़ें होती है, इसको झेल पाना मैं समझ सकता हूँ, मैंने भी झेला है। तो ये समझ सकता हूँ कि ये झेलना थोड़ा-सा कठिन होता है बच्चों के लिए, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप डायरेक्ट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप पे आप क्वेरी डाल सकते हैं। कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।